नमस्कार, पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ पीलीभीत विद्युत कार्यालय पर, जहाँ मेरे साथ है मिस्टर विकास सेहगल जी, जो कि अधीक्षक अभियंता हैं। और इनके साथ आज हम रूबरू होकर बात करेंगे ग्राहकों की उन समस्याओं की जिसकी वजह से उन्हें अकारण ही यहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं व विद्युत विभाग की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, हमारे पब्लिक लाइव पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारे जो ग्राहकों को समस्याएं आ रही हैं, उनमें से पहला मेरा प्रश्न था कि लगातार अगर एक ग्राहक जितने यूनिट बिजली खर्च कर रहा है, मान लीजिए बीते महीने उसने जो बिजली खर्च की, उससे गत बीते महीने में भी वही बिजली खर्च की, उसने सामान्यतः 500 यूनिट अगर बिजली खत्म की, तो इस महीने अगर उसका 250 बिल आया, अगले महीने 250 आया, लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि वो बिल अगले महीने नेक्स्ट समय 1000, 2000, 4000 में आता है। तो इससे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर वो यहाँ के चक्कर काटते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये पिछले समय में जो बिल उपभोक्ताओं को दिए जाते थे, तो मीटर रीडर उसके घर जाता है उपभोक्ता के, और वो मीटर में जो रीडिंग पढ़ता है उसको फिर अपने बिलिंग वाले ऐप में नोट डाउन करता है, और तब उसका बिल निकलता था। तो हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, जो आपने ये प्रश्न उठाए हैं। और इसमें एक व्यवस्था ये कर दी गई है, पिछले 6 महीने से व्यवस्था लागू है, लेकिन पहले से अब धीरे धीरे ये व्यवस्था मतलब अपना अमलिया जामा ले रही है। और पिछले 3 महीने से अब ये कोशिश की जा रही है कि जो मीटर रीडर है वो उपभोक्ता के यहाँ जब बिल बनाने जाएगा, तो वो उसको खाली देखने के बाद नोट डाउन करके बिल नहीं बनाएगा, बल्कि वो उसका हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। और उसको हम लोग कह रहे हैं प्रॉब बिलिंग, जैसे कि प्रॉब एक रहता है कि वो सर्च करेगा मीटर को सिस्टम, और उसके बाद वो जो मीटर में रीडिंग होगी वो ऑटोमेटिक, जो उसकी मर्जी नहीं है कि अगर उसमें 500 रीडिंग है और मीटर रीडर, और मैं तो कहूँगा उपभोक्ता का भी कुछ अगर उसमें हल्का सा ये इंटरेस्ट है कि यार मेरा बिल थोड़ा कम बन जाए, तो पहले जो ये थोड़ा दुरुपयोग हो जाता था, तो उसमें ये रहता था कि 500 यूनिट अगर मीटर में दिखाई दे रही है तो हम उसको कह देंगे यार तुम हमारी 400 रीडिंग भर दो इसमें, आगे देखेंगे जैसा होगा। आगे ना उपभोक्ता को पता है कि क्या देखा जाएगा और ना मीटर रीडर को, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक ये जरूर इंटरेस्ट दोनों के दिल में रहता था कि कुछ ना कुछ हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो वो भी कम संख्या में और कम जगहों पे नोटिस में आता था। ऐसा नहीं है कि पहले एक तरफा सब चीज़ें मतलब बिल्कुल अनदेखी हो रही थी, क्योंकि मीटर रीडर भी जो है उनके ऊपर भी काफ़ी मॉनिटरिंग है हर स्तर पर। लेकिन अब पिछले 3 महीने से व्यवस्था कर दी गई है कि प्रॉप बिलिंग है, तो उसमें हमारे यहाँ जैसे कि 2.25 लाख कंज्यूमर हैं देहात में हमारे, तो उनमें से हमारे करीब 2.25 लाख मीटर ऐसे लगे हुए हैं जिन मेक के मीटरों में प्रॉप बिलिंग हो सकती है। तो माननीय ऊर्जा मंत्री खुद ही इस चीज़ को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से सजग हैं, और उन्होंने नीचे तक ये मैसेज कन्वे किया हुआ है। तो हम लोग अब जो है आने वाले 2-3 महीने में हो सकता है कि हर उपभोक्ता को प्रॉप बिलिंग के आधार पर ही बिल दें, तो उसमें वो ख़त्म हो जाएगा, वो सारा हस्तक्षेप या मनमर्जी या शिकायतें वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको रूल आउट करने के लिए आपका बिल्कुल मतलब बहुत ही समयोचित प्रश्न है आपका, और इसको ऊपर तक बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है और इसका समाधान भी किया जा रहा है। जी जी। अगर इसके उपरांत भी सर, जो बिल रीडर हैं, यदि किसी ग्राहक से पैसे वसूलते हुए इस नाम पे पाए जाते हैं कि हम आपका बिल कम कर देंगे, आप इतने पैसे दीजिए, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अब ऊपर से तो निर्देश बहुत सख्त हैं, और क्योंकि ये जो मीटर रीडर होते हैं ये एक बहुत बड़ा कोई सर्विस वो तो है नहीं इनका कोई ऐसा, तो गरीब घर के बच्चे होते हैं, मतलब 10,000 रुपये नौकरी पाने वाले हैं ये, वो भी इनको समय से मिल जाए। तो अभी तक ये इनको बार बार आगाह कर दिया गया है कि अब जैसे पूर्व में व्यवस्थाएं चलती थी कि भाई ठीक है सभी लोग ये तो कमिटमेंट करते थे कि हाँ सही होना चाहिए सही होना चाहिए, लेकिन गलत जो कर रहा है उस तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब इनको मतलब बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है कि इसमें FIR भी हो जाएगी अगर जो है इनका कहीं भी ये पाया जाएगा कि इन्होंने किसी उपभोक्ता को नॉइंगली परेशान किया है, या कोई चीज़ ऐसी है कि वे उसको गुमराह कर रहे हैं। तो अब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सजगता है। अब इनकी परेड कराई जा रही है हर दूसरे तीसरे दिन बिजली घरों पर, और हम लोग भी इनको कलेक्टिवली अपने स्तर पे मतलब वेबएक्स के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, इनके सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी लगा दी है। तो बहुत अब पहले से मतलब ये चीज़ महसूस की गई है कि हाँ
इस जी सर। फ्रंट पर थोड़ा सा मतलब जितना आउटपुट होना चाहिए या सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का उतना नहीं रहा है, तो अब उसको अर्न करने के लिए विभाग भरसक प्रयास कर रहा है। सर, एक समस्या ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा देखी जाती है कि यदि किसी स्थान पर फॉल्ट हो जाता है तो उस फॉल्ट को सुधारने के लिए वहाँ पे लाइनमैन या हमारे सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में वो लाइनमैन के द्वारा ही वहाँ पे कोई एक मुंह लगा व्यक्ति होता है जो उस लाइन को सुधारने जाता है। फिर जितने घरों में वो बिजली जाती है वो उनसे उसे सुधारने के नाम पे कुछ ना कुछ पैसे चंदे के रूप में वसूलते हैं। तो क्या ये सही है या इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, और ये खाली मतलब मजबूरी का एक तरह से दोहन करने वाली बात है। तो अब इस फ्रंट पर भी संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लाइनों को दुरुस्त कराया जाएगा, और कोशिश ये रखी जाएगी कि फॉल्ट कम से कम हो। उसके बाद भी अगर फॉल्ट होता है तो मतलब हर उस पर बिजली घर पर एक डैशबोर्ड एक बन गया है, तो उस डैशबोर्ड के माध्यम से उस बिजली घर से संबंधित सारी सूचनाएं जो है सीधे अगर वो उपभोक्ता उस गांव के हमारे मुख्यालय पर 1912 जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर अपनी कंप्लेंट लॉग करेंगे, तो वहाँ से सीधे वो देख लेंगे कि किस जेई का क्षेत्र है और किस फीडर की बात कर रहे हैं ये उपभोक्ता। तो वो वहाँ से हमारे जो संबंधित लोग हैं उनको फिर मतलब पूछताछ होगी उनकी, और इस बीच में हम लोग उनके पास मीटिंग के माध्यम से और अपने और भी जो भी कन्वे करने के तरीके हैं उनको बार बार सजग करा जा रहा है कि शटडाउन जो है वो तरीके से हो और प्राइवेट लोगों के द्वारा ना हो, उसमें सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो होंगे, तो सेफ्टी भी इन्वॉल्व है इसमें। और थोड़ा चाहे देर भले या दुर्घटना को अवॉइड करें, चाहे वो विभाग का आदमी है, चाहे कोई संविदा कर्मी है, चाहे कोई पब्लिक मैन है, भले ही हम मतलब इतना तो बर्दाश्त कर लेंगे कि 1 घंटा बाद हमारी लाइन चालू हो जाए। जी सर। लेकिन ऐसा ना हो कि सुरक्षा के उनकी नियमों की अवहेलना हो, तो यही उद्देश्य है। जी सर, थैंक यू सर। इसी के साथ एक चीज़ और देखी गई है, हमारे जो किसान हैं या हमारे और जो ऐसे ग्राहक हैं जिनका बिजली बिल मान लीजिए 10,000 हो गया, 12,000 हो गया। अभी मेरे पास कुछ लोगों ने बिल भेजा है कि जिनका 10-12 हज़ार रुपये बिल था और वो उसे देने के लिए भी एग्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कनेक्शन काट दिया गया। जबकि मैं आपको बताऊं सर, ऐसे सरकारी अगर महकमे में देखें तो कई आला अधिकारी जैसे पुलिस थाने, चौकी या बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जहां पे लाखों में बिल है, लेकिन वहां प्रॉपर बिजली चलती है। तो ये एक तरह से देखें तो किसान के साथ जाती होगी, जबकि अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इस पे सर क्या कहेंगे? देखिए मतलब बात आपकी सही है, ये चीज़ कंपेयर करने में और कहने में ठीक लग रही है, लेकिन कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान है तो वहाँ पर तो जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो वेतन भोगी हैं। वो तो अपना वहाँ पर तनख्वाह ड्रॉ करके और सरकार की जो भी कुछ उनको ड्यूटी दी गई है उसको पूरा कर रहे हैं। तो सरकारी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके एक्सपेंडिचर के जो है वो सब ऊपर से ही मुख्यालय से उनको अलॉट होते हैं बजट। तो कुछ विभागों में बजट आगे पीछे करके आता है, वो इतना ही फर्क रहता है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी विभाग अब जो है टाइम से पे कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, मान लिया चिकित्सा विभाग ही है या हमारा गृह विभाग ही है, तो वहाँ पर अगर मान लिया थोड़ा बिल वसूलने में बिजली विभाग देरी भी कर देता है और पता लगा हम उसको एक आम आदमी की तरह या आम नागरिक की तरह उसको तुलना करते हुए उसका कनेक्शन काट देंगे, तो उससे क्या होगा कि लॉ एंड ऑर्डर या चिकित्सा का सारा जो कोविड वाला प्लान है सारा, तो ये सब प्रभावित होगा। तो इसलिए मतलब वो सब भी पब्लिक के ही अंग हैं और पब्लिक को ही एक तरह से सपोर्ट करने के लिए और सेवा करने के लिए खोले गए हैं, तो उनकी एकदम डायरेक्ट इस तरह से वो नहीं कर सकते। और एक आम आदमी का जो कनेक्शन की बात होती है तो उसको तो क्योंकि अपने ही कनेक्शन को मैनेज करना है, उसको अपने ही और उसी को पे करना, उसको कैसे इतना तो हो सकता है कि वो कहे कि भाई मेरी ये फसल है या मेरा ये इसके बाद में करूँगा, तो इतना विभाग समय देता है उसको वो किस्तों में भी। जी सर, मैं थोड़ा सा और लास्ट बात आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिन किसानों के बिजली बिल ज़्यादा आ जाते हैं उन्हें यहाँ पे मैं समझता हूँ एक बार आने से उनका बिल ठीक नहीं होता। एक बार नहीं, उन्हें कई चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके ये वो अपने बढ़े हुए बिल को कम करा पाते हैं। सर, इस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा सख्ती की जाए ताकि या तो उनका बिल अधिक आए ना, और या आए तो उसे 1 या 2 बार में ही सही कर दिया जाए। सर, ये एक बहुत बड़ा देखें तो कमी है जिससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अब प्रत्येक माह जो है मुख्यालय स्तर से ये निर्देश है कि प्रथम और तृतीय सैटरडे संडे दोनों दिन और प्रत्येक अवर अभियंता के क्षेत्र में कैंप लगाए जाते हैं। उनको हम लोगों ने महाशिविर का नाम दिया हुआ है। तो उसमें काफ़ी कोशिश करी जाती है, 150 से 200 तक कंप्लेंट अटेंड हो जाती है सर्किल में पूरे। तो बहुत अधिक कोशिश की जा रही है। ट्विटर है, अब आपका फेसबुक पे तो खैर कम करते हैं लोग, बाकी 19-12 है। तो अब मतलब बहुत जगहों पर सुविधा दी हुई है कि आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अब कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या कोई और नीचे का आदमी अब किसी भी मतलब उपभोक्ता को या किसान को अनावश्यक रूप से डिले नहीं कर सकता उसकी सर्विस में। क्योंकि अब तो ये होता है कि अगर आपने इसको 3 दिन के अंदर कंप्लेंट को अटेंड नहीं किया तो टाइम बार हो जाएगी, 7 दिन के अंदर नहीं किया तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। तो अब हर आदमी का सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, अब किसी ने ये मतलब बिल्कुल ही सोच लिया हो कि भाई मैं तो मतलब सुधरूंगा ही नहीं, तो वो उसकी एक सर छोटी सी समस्या और आती है, जैसे कि हमारी सरकार का इस समय कार्यक्रम जो चल रहे हैं कि प्रत्येक घर तक बिजली जो है वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता है कि कुछ ग्राहक अपने यहाँ जो कनेक्शन कराते हैं तो कनेक्शन का जो अमाउंट है उस अमाउंट से प्लस उनसे चार्ज वसूला जाता है, घर पे बिजली लगाने का चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो इस पे आप कुछ उन लोगों को कहेंगे जो ऐसा अवैध वसूली करते हैं एक तरह से, तो उनके लिए कोई संदेश देंगे या उनके लिए जो भी आपकी तरफ से सख्ती हो तो वो क्या क्या हो सकती है? अब ये तो आज से नहीं, जैसे कि जब से मतलब ये योजना आई है सौभाग्य योजना और दीनदयाल, तो इसमें गांव के उपभोक्ताओं को बीपीएल को निःशुल्क और एपीएल को 500 रुपया उसके बिल में 10 किस्तों में जोड़कर शहर का जो है सामान्य तरीके से कनेक्शन दिया गया। तो उसके बाद भी अगर कहीं कुछ इस तरह के सामाजिक तत्व इसका कहीं ना कहीं लाभ उठा लेते हैं कि भोले वाले जो अनपढ़ उपभोक्ता होते हैं, तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई ही मतलब है एक रास्ता आखिरी। और विभाग भी उसमें हमेशा फीडबैक लेता रहेगा। कहीं कुछ ऐसा नोटिस में आएगा तो उसकी छोटी सी जांच करने के बाद उसके ऊपर नियमानुसार कानून कार्रवाई। ठीक है सर, चलते चलते आप हमारे कुछ जो ग्राहक इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं या हमारे विद्युत विभाग के कुछ ऐसे कर्मचारी जो सुविधा दिलाने के नाम पे कहीं ना कहीं धन वसूली कर लेते हैं, इनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? इनके लिए कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? बस केवल एक ही जो है आज की डेट में सुविधा है सबसे बड़ी, हमारा 1912 टोल फ्री नंबर। तो आजकल मोबाइल तो हर घर में रहता है, ना भी हो तो पड़ोस में कोई हो, तो याद रखें 1912 नंबर पे आप किसी भी तरह का अपना ग्रीवेंस जो है, अपनी कुछ भी जो है आपका उत्पीड़न कहीं भी हो रहा है तो वो आप अगर ऊपर पहुंचा देंगे तो फिर आज की डेट में गवर्नमेंट के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी 3 दिन के अंदर समस्या हल करनी ही होगी। और अगर हल होने योग्य नहीं है तो आपको बताया जाएगा। जी सर, पब्लिक लाइफ से बात करने के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि आगे इस पे क्या कानूनी कार्रवाई होगी या हमारे किसान इन समस्याओं से कितना बच पाते हैं या कितना नहीं बच पाते हैं। देखते रहिए पब्लिक लाइव, मेरे साथ तेजपाल वर्मा, पीलीभीत।